फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9 का सेकंड चैप्टर रियल नंबर। उसमें हम देखेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइम। तो मैं सबसे पहले यहाँ एक एक्टिविटी लूँगा, उसके बाद हम देखेंगे कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट में हम देखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ बोर्ड पे जैसे नंबर लिखे 10 डिवाइडेड बाय नंबर लिखे, तो आज ये सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे लिखेंगे। अगर डिवाइडेड बाय 1 है तो ये आएगा 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 है तो कितना आएगा 5, 10 डिवाइडेड बाय 3 है तो कितना आएगा 3 3 जा 9.333, मतलब ये बढ़ती जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 4 है तो 4 2 जा 8.5, यहाँ आएगा सिर्फ 2, यहाँ पे आएगा 10 1 6 1 जा 6 पॉइंट, फिर से कितना आता 6 6 जा 36, मतलब 6 6 6 6, ये भी बढ़ते जाएंगे। अगर हम यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 7 ये कंसेप्ट दिया है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो कितना मिलता अपने को। देखिए 7 1 जा 7 बचता 3 पॉइंट, 7 4 जा 28 बचता 2, तो 7 2 जा 14, यहाँ आता 6, 7 8 जा 56, यहाँ आता 4, फिर से हमने 0 लिया तो कितना था 7 5 जा 35, फिर आता 5 एंड 7 7 जा 49, फिर से 1, मतलब ये कंसेप्ट रिपीट होते जा रहे हैं, मतलब ये नंबर क्या बढ़ेंगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो मतलब 1.4287 और ये नंबर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, बाद में 10 डिवाइडेड बाय 8, तो मतलब ये आएगा अपना 10 डिवाइडेड बाय, अगर कभी हमने 8 किया तो 8 1 जा 8 बचा, तो 8 2 जा 16 और ये आएगा 8 5 जा 14, मतलब यहाँ पे आता 1.25। अगर 10 डिवाइडेड बाय 9 किया तो यहाँ पे आएगा अपने को 9 1 जा 9, फिर अगेन 9 1 जा 9, मतलब 1.1111 अप टू सो, और यहाँ 10 डिवाइडेड बाय 1 मतलब कितना था 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने ये कंसेप्ट देख लिया है। तो यहाँ पे अगर आप ये सभी डेसिमल मतलब ये फ्रैक्शन को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको जितने भी डेसिमल फॉर्म में लगे, तो यहाँ पे जैसे मैं इनको भी लगे तो पॉइंट में लिख देता हूँ 0.0 0.0, यहाँ पे भी 0.0 और बस। तो मतलब देखेंगे अगर कभी ये कंसेप्ट अगर हम देखते हैं तो आपको क्या दिखेगा कि कुछ डेसिमल पॉइंट, मतलब यहाँ पे 10.0 है, 5.0 है। ठीक है, और लास्ट में भी इसे 0.0 लिख लेता हूँ। तो देखिए आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करने को मिलेगा, यहाँ पे 0.0 है, बाद में 0.0 है, यहाँ पे ये नंबर भी मतलब पॉइंट समथिंग है। मतलब ये एक ऐसे नंबर है कि इनका रिमाइंडर अगर कभी हमने इनको पूरा सॉल्व किया तो इनका रिमाइंडर एटलास्ट में क्या आएगा 0 आएगा। और जो नंबर नहीं रुक रहे, मतलब इनके पॉइंट में कुछ आते ही जा रहे हैं, तो वो नंबर क्या है उनका रिमाइंडर कुछ तो भी आ रहा है। तो इसका मतलब ऐसा समझिए जिनका रिमाइंडर 0 आ रहा है वैसे नंबर क्या है टर्मिनेटिंग है। तो चलिए वैसे नंबर कौन से जैसे देखते हैं 1। ठीक है, यहाँ पे ये आ रहा टर्मिनेटिंग, ये भी आ रहा टर्मिनेटिंग मतलब 2, ये नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे देखेंगे 2.5, ये भी टर्मिनेटिंग कंसेप्ट है। अगर कभी यहाँ पे 0.0 है मतलब ये भी टर्मिनेटिंग कंसेप्ट है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी 8 का है टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग और ये भी क्या रहा है टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे जैसे हम देखेंगे कि जो जो नंबर मैंने अभी टर्मिनेटिंग में लिए हैं तो मैं यहाँ पे उनको लिखूंगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 8, उसके बाद 10। ठीक है, जैसे ये जो नंबर लिए हमने ये क्या है, मतलब ये जितने भी हमने फ्रैक्शन फॉर्म लिए थे सभी के डिनोमिनेटर और ये जो है मतलब टर्मिनेटिंग टाइप के। अगर मैं इन सब के फैक्टर लेता हूँ तो फैक्टर क्या आएगा 1 का फैक्टर 1 ही आएगा, 2 के फैक्टर क्या आते हैं 2, 4 का फैक्टर क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 का फैक्टर कितना था 5 आता, 8 का फैक्टर कितना आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और इसका फैक्टर क्या आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। जैसे हमने अगर कभी इन सबके फैक्टर लिए तो आपको ये फैक्टराइजेशन ऑब्जर्व करने के बाद क्या मिल रहा है कि ज़्यादातर फैक्टर अपने को 2 और 5 मिल रहे हैं। अगर मान लीजिए जैसे 1 का फैक्टर 1 ही आएगा, 2 का आएगा 2 1 जा 2 मतलब 2 ही आएगा, 4 का फैक्टर क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 का आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 मतलब 5। ठीक है, 8 का फैक्टर क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 10 का आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। मतलब जितने भी नंबर ले रहे हैं तो ज़्यादातर हम फैक्टर में क्या दिखाए थे, या तो फिर 2 है या तो फिर
5 है, मतलब जिन नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 आए वैसे ही नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है। जैसे देख लेते हैं हम, अगर कभी यहाँ 1 का फैक्टर 1, मतलब इसका तो कोई इश्यू नहीं है, 1 जिस भी नंबर को मतलब डिवाइड करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर में 1 रहा तो वही नंबर रहता है, तो 1 का कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं 2 की बात करता हूँ तो एज इट इज 2 के फैक्टर क्या है, मतलब इसका भी हाफ लेते हैं हम, जैसे 2 का कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे हाफ ले लेना उस नंबर का, ठीक है। मतलब अब तो यह कंसेप्ट में मैंने बताया, अगर डिनोमिनेटर में 2 रहा तो डायरेक्टली क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग। अगर यहाँ हम डिवाइडेड बाय 4 है तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, 4 के 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, जैसे डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 आया तो भी टर्मिनेटिंग। यहाँ पे 5 है, मतलब 5 एज इट इज लेते हैं हम, ठीक है, 5 का कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 8 की बात रही तो 8 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब डिनोमिनेटर में देखो क्या आ रहा है, फिर से 2 ही आ रहा है, या फिर 5 होना या फिर 2 होना। अब यहाँ पे देखिए 10 था तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, मतलब देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 आ रहा, तो जिसके डिनोमिनेटर में अगर 2 है या फिर 5 है या फिर उन दोनों का फैक्टर है, जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 है या फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 ऐसा कुछ है, तो वैसे नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग टाइप्स है, ठीक है, टर्मिनेटिंग है। और जो जिनके फैक्टर में जैसे अदर नंबर जैसे 3 है, 6 है या फिर 9 है, 7 है, या फिर ऐसा कोई नंबर है कि जिनके फैक्टर्स नहीं आ रहे, ठीक है, तो क्या हुआ, मतलब फैक्टर्स नहीं आ रहे मतलब क्या, जैसे 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आ रहे, तो वैसे नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2.1। तो अभी हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.1, जो उसमें हम देखेंगे टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। जैसे ये रैशनल नंबर दिए हुए हैं तो ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है देखेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था कंसेप्ट में, जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 नंबर है या फिर उसके फैक्टर है, ये मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 ऐसा कुछ फॉर्म है, तो वैसे नंबर टर्मिनेटिंग है। तो चलिए देखते हैं इसके डिनोमिनेटर में कितना है, अभी 5, मतलब हम क्या बोलेंगे, द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम factorization of 13 upon 5, the denominator is 5, then मतलब क्या आएगा, this is what, terminating टाइप, ओके। जैसे हमने यहाँ देखा डिनोमिनेटर में 5 है, मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग टाइप का है। अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल देखते हैं, क्या है यहाँ पे, डिनोमिनेटर जैसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में कंसेप्ट में एक ही देखा, डिनोमिनेटर में क्या है, जैसे यहाँ 2/11 है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बोले तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2/11, द डिनोमिनेटर इज कितना है, 11, सो द फैक्टर ऑफ denominator is other than 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, मतलब ये 2 मल्टीप्लाइड 5 के अदर देन है, मतलब 11 नंबर है, तो इसलिए क्या आएगा, सो द प्राइम द दिस इज नॉट नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज सॉरी दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम 29 डिवाइडेड बाई 16, तो यहाँ पे जैसे अगर कभी मान लीजिए मैंने नंबर को लिया 29 डिवाइडेड बाई 16, तो 16 के फैक्टर क्या आएंगे, सबसे पहले यहाँ यहीं पे देखेंगे हम, 16 को अगर 2 से किया तो 8, या 2 से फिर से डिवाइड किया तो 4, 2 से किया तो 2 एंड 2 से किया तो 1, मतलब फैक्टर कितने आ रहे हैं, 2 2 2 2, मतलब यहाँ देखेंगे हम 29 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इस तरह के इसके फैक्टर आ रहे हैं, मतलब देखिए डिनोमिनेटर में 2 ही आ रहा है, सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट देता हूँ लगे तो दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ factorization of 29 by 16 is of 16
the denominator is 2's. So this is terminating टाइप. ओके, अगर हम जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 17/125 दिया है, तो यहाँ पे जैसे अगर मैं यहाँ पे 17 के फैक्टर लेता हूँ तो इसके फैक्टर क्या आएंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5. मतलब देख रहे हैं हम कि ये फैक्टर क्या आ रहा है इसमें अपॉन 5, और हमारा कंसेप्ट पहले ही था कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 आए तो क्या होगा टर्मिनेटिंग टाइम पे. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दी प्राइम फैक्टराइजेशन of 17/125. The denominator is 5 multiplied by 5 multiplied by 5. Hence, this is terminating टाइप. ठीक है, और लास्ट में देखेंगे अभी हम यहाँ पे दिया है 11/6. तो अगर मान लीजिए मैं 11/6 के फैक्टर लेता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो यहाँ पे जैसे 2 तो हमने कंसेप्ट में आता, लेकिन 3 नहीं, यहाँ पे एक जैसे 3 जो मिल रहा फैक्टर वो कुछ अलग है, तो मतलब ये अपने टर्मिनेटिंग टाइप में नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, सो 11/6 इज, सो क्या आएगा, दी प्राइम फैक्टराइजेशन the prime factorization of 11/16 is, the denominator is 2 multiplied by 3. So this is non-terminating and recurring.